हक गोई में ज़बां मेरी कट गई तो क्या, हक गोई में ज़बां मेरी कट गई तो क्या, चर्चे हैं हर ज़बान पे मेरी ज़बान के। किसी शायर का यह शेर आज़म खां पर फिट बैठता है, जिन्होंने मुल्क व आवाम की खातिर बड़ा कदम उठाने की जुर्रत की और समाजवादी पार्टी की नींव रखने में पेश रहे सियासी रहनुमा आज़म खां की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज़म खां वह सियासी शख्सियत हैं जिनकी बदौलत समाजवादी पार्टी पर एक ख़ास तबके की पार्टी होने का इल्ज़ाम लगता रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनने पर आज़म खां हमेशा सफ़े अव्वल में शुमार किए जाते रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की कैबिनेट में उनका कद हमेशा ही दूसरे रहनुमाओं से बड़ा ही देखने को मिला है। कहना गलत न होगा कि आज़म खां की बदौलत समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश समेत मुल्क के दीगर इलाकों में भी सुर्खियों में बनी रही है। पार्टी के लिए उनकी कुर्बानी एक मिसाल है, लेकिन बदकिस्मती से आजकल आज़म खां जालसाजी के एक मामले में सीतापुर में कैद हैं। उन्हें अदालत ने जुर्म साबित हो जाने की बिना पर 7 साल की सज़ा सुनाई है। इस मामले में उनके साथ उनकी बीवी तज़ीन फातिमा और बेटा अब्दुल्ला आज़म भी कसूरवार साबित हुए हैं, जिससे उनके कुनबे पर मुसीबत का कहर टूट चुका है। सर सैयद अहमद की राह पर आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखने वाले आज़म खां की मुश्किलात यहीं ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। रामपुर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौलाना जौहर अली के नाम पर विश्वविद्यालय बनाना उन्हें मुसलसल परेशानी में डाल रहा है। ताज़ा मामले में इस विश्वविद्यालय के लिए हुकूमत ने जो ज़मीन पट्टे पर अलॉट की थी उसे अब वापस ले लिया गया है, जिससे आज़म खां का ख्वाब दरक रहा है। ऐसा मालूम होता है कि आज़म खां ने तालीम को आम करने का जो बेड़ा उठाया था वह आसानी से पूरा नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने एक बयान जारी कर आज़म खां की हिमायत ज़रूर की है, लेकिन इसका फ़ायदा आज़म खां या उनके कुनबे को होगा लगता नहीं। उर्दू एकेडमी के चेयरमैन हैं, मेरे करम फरमा हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, नवाज देवबंदी। उनकी एक गजल के चंद अशार हैं जो मेरे लिए संगेमील की तरह काम करते हैं, मुझे रोशनी देते हैं। अंधेरों में मैं उन अशार की शमा को लेकर चलता हूं और आपसे भी कहना चाहता हूं, मंजिल पे न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, मंजिल पे न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, और 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। मंजिल पे न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, और 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। एक हम हैं कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक हम हैं कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक तुम हो के अपनों को भी अपना नहीं कहते। माना कि मियां हम तो बुरों से भी बुरे हैं, ये हमारा हाल है। माना कि मियां हम तो बुरों से भी बुरे हैं, और कुछ लोग तो अच्छों को भी अच्छा नहीं कहते। जब हम कोई बीज जमीन में बोते हैं तो वो बीज उस वक्त तक नहीं उगता जब तक हम उसको खाद, उसको पानी और अपने जिस्म से टपकी हुई पसीने की बूंदे नहीं दे देते, उस वक्त तक वो बीज नहीं फूटता। फिर उसका अंकुर निकलता है और एक अरसा लगता है उस दरख्त को दरख्त बनने में, फल आते हैं और फिर उस फल को लोग खाते हैं। न जाने कितने नशेब व फराज से गुजरे हैं, तब यहां खड़े हैं आपके सामने। दर्द और तकलीफों का मुजस्समा है हम। ये तमाम तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसकी हर ईंट में हमारा खून शामिल है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो हश्र हुआ है वो आपके सामने है।
जामिया यूनिवर्सिटी का जो हश्र हुआ है वो आपके सामने है, और उससे बड़ा अलमिया यह है कि सर सैयद अहमद खां के उस ख्वाब को जिसे आने वाली नस्लें अपना मुकद्दर मानती होंगी, एक नफरत की नजर चढ़ गया और खामोशी है, पूरे मुल्क में सन्नाटा है। अकाबरीन खामोश, सियासतदान खामोश, अलीगढ़ से पढ़े हुए खामोश, और एक ऐसा इदारा जिसने पूरे हिंदुस्तान को एक राह दिखाई हो, जहां के पढ़े हुए लोग पूरी दुनिया में लाखों की तादाद में हों, नफरत की आग में झुलस गई। जान लो अच्छी तरह, यह लिबास काम नहीं आएगा। हमारे मजबूत मकानात महफूज नहीं रह जाएंगे। जमाना तुम्हें जाहिल और अनपढ़ देखना चाहता है। हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता। अगर तुम भी अपने बारे में नहीं सोचोगे तो अब 7 समंदर पार से कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर कलम देने वाला नहीं आने वाला। जानते हो क्या कहा था सर सैयद से लोगों ने? रईस शहर की खिदमत में हाजिर हुए अलीगढ़ में सर सैयद कि मैं तुम्हारे बच्चों के लिए एक इदारा बनाना चाहता। रईस शहर ने कहा कि सर सैयद हाथ आगे लाओ। सर सैयद खुश हुए कि रईस शहर कुछ देने वाला है। हाथ आगे बढ़ा दिया सर सैयद ने। रईस शहर ने सर सैयद के हाथ में थूक दिया। एहसास करो मेरी नादार और नादान कौम के लोगों, हिंदुस्तान की अक्सरियत के लोगों, हिंदू भाइयों, हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमान अगर जाहिल रहेगी, अनपढ़ रहेगी, नंगी और भूखी रहेगी, हिंदुस्तान की जमीन धंस जाएगी और मुल्क बर्बाद हो जाएगा। मुल्क को बर्बादी से बचाओ। जो लोग दूसरी आबादी को जाहिल देखना चाहते हैं वो हिंदुस्तान की बर्बादी का मंसूबा तैयार करते हैं। अजमेर शरीफ के सज्जादों से पगड़ बनवा लेने से मुसलमानों की तकदीर नहीं बनेगी। उन नेक दिल लोगों को वजीर आजम की चौखट पर बुलाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया का मसला हल नहीं हो सकेगा। किसी को मत बुलाओ, ना पगड़ी पहनाओ, ना पगड़ी उतारो। हमारे बच्चों के हाथ में जो कलम है वो उन्हें वापस कर दो, उन्हें जाहिल मत रखो। इसीलिए हमने एक ऐसे मुजाहिद आजम के नाम से, जिसने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि फिरंगियों, मैं हिंदुस्तान की आजादी का परवाना लेने आया हूं, और अगर आज मुझे मेरे वतन की आजादी का परवाना नहीं मिला तो मैं जिंदा वापस नहीं जाऊंगा। और आए मेरी कौम के लोगों, सुन लो, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी लाश गुलाम हिंदुस्तान में दफन न की जाए। मौला ने उनकी दुआ सुन ली, मौलाना का इंतकाल हो गया और 42 मुल्कों के सरबराह उनके जनाजे में शरीक हुए, और हर मुल्क ने यह चाहा कि उनका जनाजा उनके मुल्क में दफन किया जाए। आज मौलाना की कब्र उनकी नेकियों के सबब, उनकी खूबियों के सबब बैतुल मक़दस में है। ऐसे नसीब वाले मौलाना का वतन वही जमीन है जहां यह खादिम पैदा हुआ है। मौलाना के बारे में, उनके भाई के बारे में, उनकी वालदा बियम्मा के बारे में, जो एक अनपढ़ खातून थी लेकिन जब खिताब किया करती थी मजमों से और तहरीक के लिए पैसा मांगती थी तो औरतें अपने कानों से बुंदे उतारती नहीं थी बल्कि नोच दिया करती थी। उनके लिए कहा था बापू ने कि अगर अली बिरादरान नहीं होते तो हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ होता। हम वो हैं, हमें इंसान जानो।
और हमसे मोहब्बत करो। हम एलानिया कहते हैं कि 125 करोड़ के हिंदुस्तान में हम बेहतरीन इंसान हैं, हम मोहब्बत करना जानते हैं, हमसे मोहब्बत करो। आज आपके एमपी साहब से भी हमने कहा है कि एमपी साहब मोहब्बत करो, किसी से कर लो, गुस्सा खत्म हो जाएगा और आपका नाम चलाने वाली एक नस्ल भी पैदा हो जाएगी। मोहब्बत करो। मोहब्बत कभी बेनतीजा नहीं होती, मोहब्बत कभी बेनतीजा नहीं होती। जहां मोहब्बत होती है वहीं मुस्तकबिल होता है। ताज़ा तरीन खबरें पाने का शानदार जरिया कौमी सोच देखने का शुक्रिया। प्लीज चैनल को लाइक करने के साथ ही अपने कमेंट जरूर शेयर करें ताकि हम आपकी बेहतर खिदमत अंजाम दे सकें। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।